तारा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर आज सुना। अभी फैसल चौधरी साहब भी थे, कह रहे थे कि ये यहाँ पे तो सजा हो गई है लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस अपहोल्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और इंसाफ हुआ है आज? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए बात ये है कि केस लड़ा जाता है लीगल बेसिस पे। लीगल क्वेश्चन क्या है? नंबर वन ये कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पैसे कॉन्फिस्केट किए एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए। मैंने अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर शहजाद अकबर साहब का एसेट रिकवरी यूनिट ये बात बोस्ट कर रहा है और फखरिया पेशकश पेश कर रहा है कि एसेट रिकवरी यूनिट ने ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की स्टेट को रिपैट्रिएट करवाए हैं और एंटी करप्शन एफर्ट्स में वो रिकवर किए हैं। एसेट रिकवरी यूनिट के पास सिर्फ रिकवरी आती थी करप्शन की, रिश्वत की। अब वो शहजाद अकबर साहब का यूनिट जो है पीटीआई के टाइम पे जनवरी 2020 में ये कह रहा है कि ये हमने करप्शन का पैसा रिकवर कर लिया। अब ये करप्शन का पैसा जो रिकवर किया है ये उसी को दे दिया जिससे ये रिकवर हुआ था। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि ये लीगली इस बात को साबित नहीं कर सके कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं थी और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं आनी थी। अगर ये उन्हीं को जानी थी को तो फिर एनसीए ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्यों दी? वहीं पे के हवाले कर देते, ये वाम का पैसा था। अच्छा दूसरी बात, जो भी तरीकेकार हुआ है, मैं 3 दफा काबीना का मेंबर रहा हूं, मैं प्रोविंशियल कैबिनेट में 1 दफा रहा हूं जी, मैं फेडरल कैबिनेट में 2 दफा रहा हूं। आज तक बंद लफाफा हमने नहीं देखा कैबिनेट के अंदर। बंद लफाफा आया है, फवाद चौधरी ने कहा खोलें, शीरी मजारी ने कहा खोलें, दी देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्होंने खोलने ही नहीं दिया। तो अगर आपके दिल में चोर नहीं था और ये मामला इतना सिंपल था तो आप लफाफा खोलते, पूरी कौम को बताते कि ये पैसा कहां जा रहा है। सही। अच्छा इसमें आता साहब आपने दुरुस्त कहा, एक तो वो बयानिया है जो टीवी पे बनता है और दोनों साइड्स बनाती है, लेकिन असल में तो हकायक और लॉ पे बात होती है और एविडेंस पे बात होती है। अब मसला ये है कि ये जो नासिर जावेद साहब की जजमेंट है, इसमें जो पैरा 56 है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे यूके अथॉरिटीज से और वो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये तमाम एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर दिए गए वो भी, और इसके अलावा जो एनसी और पाकिस्तान अथॉरिटी, एनसी और इमरान खान की हुकूमत के बीच में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई वो भी अभी तक नहीं मिले हैं। जो फ्रेमवर्क तय किया गया बिजनेस टाइकून और एनसी के दरमियान वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास नहीं है। तो ये तो 3 बुनियादी डॉक्यूमेंट है। अब उसके बगैर फैसला तो आ गया लेकिन हाईकोर्ट तो आपसे कहेगा ना कि ये डॉक्यूमेंट तो दें, उसके बगैर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए हाईकोर्ट में जो बुनियादी लीगल डिबेट होगी वो क्या होगी, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये क्राइम प्रोसीड थी कि नहीं थी वो साबित हो गया थी, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दिए। नंबर 2, काबीना का क्या ये इख्तियार था कि बंद लफाफे के तहत वो एक एग्जिस्टिंग लायबिलिटी सेटल कर दें? सुप्रीम कोर्ट का इस पे ऑर्डर मौजूद है और देखिए ट्रायल कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक वैलिडली पास्ड ऑर्डर जिसमें लिखा है रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, कि आपने एक से लिया दूसरे को दे दिया, तो उस ऑर्डर के अंदर तो इलीगैलिटी एस्टैब्लिश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो रॉन्ग डूइंग हुई थी उसको राइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की मौजूदगी में, एसेट रिकवरी यूनिट के डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी में और एनसीए से जो पैसा वो डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी में नहीं हुआ, ये तो मामला है क्योंकि अता तारा साहब इस जजमेंट में खुद लिखा है अब तक पाकिस्तान को नहीं मिले। अब मसला ये है कि पीटीआई का वर्जन या इमरान खान का वर्जन ये है कि 2 पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट था, एनसीए और बिजनेस टाइकून, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट के पैसे गए हैं अकाउंट में तो उनके मुआहदे के तहत गए। जो इस्तगासा का केस था या फिर जो आज जजमेंट आई है उसमें यह कहा गया है कि ये काबीना ने फैसला किया इमरान खान की कि ये पैसा जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। अब ये साबित तो उसी वक्त होगा ना जब राइटिंग में कुछ होगा। बात ये है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूव करते हैं कि ये रिकवरी अमाउंट थी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की अमाउंट थी, रिपैट्रिएट स्टेट को की गई, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और देखिए दूसरा, प्रोसिक्यूशन ने ये साबित किया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट जो मैंने एआरयू के डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर किए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये रिकॉर्ड पे पड़े हैं, ये काबीना में पेश हो चुके हैं। उसके अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट मान रही है कि ये करप्शन का पैसा है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आया है और उसमें वो उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देखिए ये तो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। दूसरी बात ये है कि बरतानिया जब पाकिस्तान को पैसा भेजता है और वो अगर सेटलमेंट ही होनी होती तो वहां पे वो के अकाउंट में क्यों नहीं गए? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक थर्ड पार्टी को बीच में इसलिए दिए गए क्योंकि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे। और देखिए फिर और चीज है, इससे आगे जाएं, इट डजंट एंड हियर। किसी भी करप्शन के केस में आप कंसिडरेशन देखते हैं
कि जिसको बेनिफिट दिया उस बेनिफिट के एवज बेनिफिट लिया। इलीगल ग्रेटिफिकेशन की बात करें तो फराग गोगी की जमीन, 5 कैरेट की अंगूठियां, लाहौर का 25 करोड़ का घर, बज़ाहिर बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इल्जाम भी है और जो आज जज ने कहा कि साबित भी हो गया है कि आपने बेनिफिट लिया और बेनिफिट दिया और हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ, वो कह रही कि तीनों चीजें जो है वो साबित हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसी में इस जजमेंट में ये कहा गया है जज की जानिब से कि डिफेंस ने ये इस्तेमाल किया कि जो एनसीए और बिजनेस टाइकून के दरमियान जो मुआहिदा था वो भी सामने नहीं है, जो हुकूमत पाकिस्तान और एनसीए के दरमियान मुआहिदा था वो भी सामने नहीं है। तो उस पर जज साहब ने ये कहा है कि जो नोट था जो कि काबीना का 3 दिसंबर का इजलास था उससे एक दिन पहले इमरान खान के नाम पे नोट लिखा गया जिसको बंद लिफाफे में पास किया गया, उस नोट के हवाले से इस जजमेंट में लिखा है कि आपकी हुकूमत यानी कि 2022 की जब हुकूमत थी पीडीएम की, तो जून में उन्होंने इस पूरे मामले किया, काबीना ने उसको डीसील किया और फिर उसके तहत ये कार्रवाई आगे चली, जिसके तहत बाद में पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से स्टेट बैंक के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आया भी है। तो वो नोट ही जो है जो कह रहे हैं कि इन वॉल्यूम्स का हिस्सा है उसी को पब्लिक अप कर दें। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि उस नोट में शहजाद अकबर का जो नोट था जिसको अप्रूव किया वो क्या नोट था और उसमें क्या कहा गया था। देखिए वो जब अपील की बारी आएगी हम इनको मौका नहीं देना चाहते कि टाइम से पहले इस पे क्या सारा ही हो, पॉलिटिकल डिबेट हो। जो ये आप देखिए, आप अंदाजा करें शहजाद साहब ये बात क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम सीरत पे चल रहे थे, हम तो अल्लाह नबी की बात कर रहे थे इसलिए हमें सजा मिल रही है। ये कोई आर्ग्यूमेंट है? यानी आज कोई शख्स डाका डाले, 2-3 बंदे कत्ल कर दे और उनकी सारी जायदाद जो है अपने नाम करवा के मस्जिद बना दे, अस्पताल बना दे, तो ये सीरत पे चलना होता है? और जब कोई आर्ग्यूमेंट ही ना इस मुल्क में आता तो आप क्या करते हैं? आपको पता है कि मुल्क के लोग इमोशनल हैं, मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, आप कहते हैं मजहबी टच ले आओ। आपने पीटीआई के मुंह से आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली खान को। ये बिल्कुल खुदा का खौफ नहीं रखते कि करप्शन, रिश्वत का पैसा, आपने एक शैम ट्रस्ट बनाया। मुझे ये बताइए जो शैम ट्रस्ट बना, इस मुल्क में फलाही इदारे मौजूद हैं, ईडी मौजूद है, छिपा मौजूद है, शहजाद रॉय अच्छा काम करता है, इनकी अपनी पार्टी का अबरारुल हक बड़ा अच्छा काम करता है। इनको वो प्रॉपर्टी टाइकून मिला जिसकी कॉन्फिस्केटेड रकम उसी को वापस की थी कि उससे जमीन लेके ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे पीटीआई कह रही है कि वो तो मरकजी मुल्जिम है ना, उनको तो बेनिफिट मिला, उन्होंने रिश्वत दी, उनके हवाले से आपने क्या तहकीकात की? उनको तो इश्तिहारी कर दिया गया है, लेकिन क्या कोशिश की आपने वापस लाने के लिए? ये ना पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन था? अगर इमरान खान और बुशरा बीबी ना होते तो क्या ये सारी कार्रवाई हो सकती? नहीं हो सकती थी। नहीं, लेकिन वो मरकजी मुल्जिम तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि अदालत या प्रोसिक्यूशन उनको मरकजी मुल्जिम नहीं करार दे रही है, वो है तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? मरकजी मुल्जिम 2 हैं, बाकी इसमें मुल्जिमान हैं जो शरीक मुल्जिमान हैं। कोर्ट ने उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया, इश्तिहारी डिक्लेयर किया, को जुल्फी बुखारी को और चंद और लोगों को और फराग गोगी को। अब ये कोर्ट का ऑर्डर जब सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी इंटीरियर मिनिस्ट्री, यहाँ पे तो देखें उन लोगों के वीजे भी कैंसिल किए जाते हैं जो कि कोई पॉलिटिकल ट्वीट कर देते हैं, तो इस हवाले से अब तक आप लोगों ने क्या किया है? देखिए मैं ये अर्ज करूं, इस पे बकायदा इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करके और जो भी लीगल मीन्स अवेलेबल है गवर्नमेंट को, एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज मौजूद हैं, इस पे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका लीगल सेल काम करेगा और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा कि शरीक मुल्जिमान के हवाले से क्या रास्ता अडॉप्ट करना है। और ये बताएगा अता तारा साहब कि ये अभी फैसल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि ये ट्रस्ट है, तो कोई जाती उनकी मिल्कियत नहीं है, ट्रस्ट की जमीन जो है वो ओनरशिप में नहीं होती। बात ये है कि मैंने जैसे कहा कि ईडी का ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया, छिपा का ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया, ये ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका था कि शैम ट्रस्ट बना दो, पैसे कुछ अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, कुछ जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन ली गई है, फराग गोगी वाली जमीन 200 कनाल की, 5 कैरेट की अंगूठियां मांगी गई, केपी के अंदर एक लॉ मंजूर किया गया जिसमें कहा गया कि आप हाउसिंग सोसाइटी बना सकेंगे विदाउट एन इंच ऑफ लैंड। उसके साथ साथ लाहौर में 25 करोड़ का जमान पार्क का नया घर बनाया गया। तो ये सारी चीजें की गई हैं, तो ये कंसिडरेशन है और रिश्वत है और करप्शन है जो सामने खुल के आ गई है। तो अपील में हम ये भी सामने रखेंगे कोर्ट के। सही, लेकिन अपील में तो खैर वो जाएंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अब बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड है वो तो मेरे ख्याल से पब्लिक करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस पर क्या बयानिया बन सकता है, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा ही है ना। नैब ने और प्रोसिक्यूशन टीम ने तय करना है जो वो बेहतर समझेंगे कि पब्लिक करना है या अपील में उसको यूज करना है। आई थिंक इट्स लेट्स लीव इट टू देम टू डिसाइड। मगर ये बात साबित है कि करप्शन हुई, ये बात साबित है कि रिश्वत दी गई, ये बात साबित है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था जो वो खुद मान रहे हैं, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं। अता साहब एक और मामले पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा 10 साल का एक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है वो तय पाया, जिसके तहत पाकिस्तान को $20 बिलियन मिलेंगे।
आज एसआईएफसी के अकाउंट से इस पे ट्वीट की गई और कहा कि अप्रूव हो गया है। अब एसआईएफसी तो वो है ना कि जिसके जरिए हमने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है और लोन से, कर्जे से जान छुड़ानी है। तो ये तो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एवज आपको मिलेगा। तो इसको क्यों प्रमोट किया जा रहा है एसआईएफसी के अकाउंट से? ये कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही पाकिस्तान में? देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म लोन है और ये हर कंट्री को नहीं मिलता। ये मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अगर आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, आपकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, और इसमें माइंड यू हर कर्जे के साथ यही होता है, अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी, आपकी सिचुएशन अच्छी होगी तो आपको कर्जा मिलेगा, वरना कर्जा भी कोई नहीं देगा आपको। वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हुई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, 24 में से 19 डायरेक्टर ने पाकिस्तान की गवर्नेंस की तारीफ की, पाकिस्तान के गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि ये जाना चाहिए और वर्ल्ड बैंक के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये उस तरह का लोन नहीं है कि जो पाकिस्तान को जकड़ देगा या पाकिस्तान की इकोनॉमी। लोन तो लोन ही होता है, जब आपको लोन वापस करना पड़ता है तो इंटरेस्ट के साथ करना पड़ता है। और ये वर्ल्ड बैंक का लोन तो आईएमएफ की तरह भी नहीं होता जो आप कहीं पे भी इस्तेमाल करें, अपने फिस्कल डेफिसिट के लिए इस्तेमाल करें। ये तो आपको डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके एवज मिलता है। तो क्या एसआईएफसी का जो था मैंडेट या उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि मुल्क में मजीद कर्जा लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? नहीं, देखें, एसआईएफसी की इन्वेस्टमेंट की भी तारीफ करनी चाहिए, जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करवा रहे हैं मुल्क के अंदर, उनका बड़ा अच्छा पूरा सेटअप है। उसके साथ साथ अगर मुल्क में सोशल सेक्टर्स के लिए हेल्थ, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन चीजों के लिए पैसा आता है और अच्छी टर्म्स के ऊपर आता है, लो इंटरेस्ट के ऊपर आता है, और वर्ल्ड बैंक के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की इकोनॉमी पे, मुल्क के इदारों के ऊपर एतमाद है वर्ल्ड बैंक का कि उन्होंने ये एक अच्छा सॉफ्ट लोन दिया है, और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, मैं इसको बुरा नहीं समझता।